मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कोर। आज का जो टॉपिक हमारा है क्लास 6 का 3E, जो हम SCF करा रहे हैं। इसमें 2 क्वेश्चन हम करा चुके हैं। 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने 2 तरीके बताए, 2 मेथड बताए करने के। एक तो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, एक हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड, और उसको बोलते हैं कंटिन्यू डिवीजन मेथड। तो दोनों तरीके से आपको कराए गए हैं। और दोनों टॉपिक को देखो, फिर आप इस तीसरे क्वेश्चन पे आके देखो। ये थोड़ा लैंग्वेज का क्वेश्चन है और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं इस क्वेश्चन को लिखना चाहूँ, लिखने से कोई फ़ायदा नहीं, आपको मैं समझा दे रहा हूँ, आपने भी पढ़ लिया होगा। तो अलीसा हैज़ 3 रोल ऑफ द स्टीमर टू यूज़ द डेकोरेट द स्कूल जिम फॉर डांस कंपटीशन। उसके पास जो रोल हैं स्टीमर, उसे जिम को डेकोरेट करना है कंपटीशन के लिए। द रेड रोल उसका था 42 मीटर लॉन्ग है, येलो रोल जो है 49 है, और ग्रीन रोल है 63 है। सी वांट टू कट ऑफ, उसको काटना है। उस जो रोल था लंबा सा से काटना है, ठीक है, काटना इनटू द स्ट्रैप ऑफ इक्वल लेंथ। बताइए हमारा रोल है सभी का अलग अलग, वो ऐसी कौन सी लेंथ ले वो सबको काट दे बराबर में और कोई लेफ्ट भी ना बचे। तो भाई देखो, जो हमारा जो रेड रोल है, क्वेश्चन नंबर 3 लिख लेते हैं यहाँ पे। जो रेड रोल कितना हमारा 42 मीटर, ठीक है। ग्रीन येलो है, पहले येलो रोल है हमारा 49 मीटर, ठीक है। जो ग्रीन हमारा है 63, ठीक है। ये हमारे ये रोल की लेंथ है। अब वो कह रहा है इसको कैसे काटें स्ट्रैप में, तो इक्वली कटे। अब वो ये बोल रहा है लार्जेस्ट लेंथ ऑफ। अब एक ट्रिक जो देखा है, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, मैक्सिमम, ये आपको अगर देखें तो हमेशा ध्यान रखना, हमारे हमेशा क्या निकालना है, HCF। इसका मतलब होता है हाईएस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है, जो भी आपको देखें, ग्रेटेस्ट। इतने वर्ड हमें अगर उसमें कहीं यूज़ करने के मिल जाएं तो हमेशा डेफिनेट 100% हमारा SCF ही निकलेगा। तो भाई SCF, इसका इन तीनों का भाई क्या निकालेंगे, SCF निकालेंगे। तो भाई निकालते भाई, तो सबसे पहले हम नंबर लिखते हैं 42 के फैक्टर करते, प्राइम फैक्टर से ही निकालना है, इसे आप उससे भी निकाल, तो प्राइम फैक्टर से ही निकालते हैं, इसके निकालते, ठीक है, ठीक है। पता चल जाए लार्जेस्ट स्ट्रैप की लेंथ क्या है, ठीक है, जैसे कट करेगा इक्वली। तो भाई 42/2 से काटेंगे। अब 21/3 के टेबल में 7, आपको इतना तो कटा आ गया, ठीक है। अभी ये कितने से कटेगा, 7 से कटेगा, 7 के टेबल में आता भाई, और कोई से किसी से नहीं। 7 का रूल बहुत थोड़ा टफ होता है। अब 3 से काटेंगे भाई, अब हमें क्या SCF का मतलब हो, तो लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर। लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हमारा सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है, तो भाई ये अब तो इसमें से कोई फैक्टर है ही नहीं जो हम कॉमन लेके हम कर सकें। तो मुझे लार्जेस्ट स्ट्रैप की जो है ना, लार्जेस्ट लेंथ, लार्जेस्ट लेंथ, यहाँ ग्रेटेस्ट लिखा, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है, ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रैप, ईच लिख दो, ईच स्ट्रैप जो थी ना, ईच स्ट्रैप की जो लेंथ होगी वो कितनी थी, 7 मीटर होगी, जो इक्वली डिवाइड कर देगा और ना कोई लेफ्ट बचेगा ना कुछ बचेगा। मतलब जो सबके जो रोल होंगे अगर 7 मीटर में डिवाइड करेंगे तो हमारा एक भी इंच, एक भी सेंटीमीटर हमारा नहीं बचेगा, सभी इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। तो ध्यान रखना इन 1 2 3 4 वर्डों को कहीं अगर देखें तो हमेशा SC उठा के निकाल देना, ठीक है, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है।
जो जो बच्चे पहली बार इस चैप्टर को देख रहे हैं ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। मैं पूरा बुक करवाऊँगा विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, विद रिवीजन, सब कुछ, टेस्ट सीरीज, सब कुछ ला के। बस आपका काम है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस यूट्यूब चैनल को पहुंचाना, और आपको लव और सपोर्ट प्यार इतना ही बना रहे। ठीक है, ठीक है। अब जो फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना भाई। लिखा है जय एंड रीना आर मेकिंग सैंडविच फॉर पिकनिक क्लास। तो जय और रीना क्या सैंडविच बना रही पिकनिक क्लास के लिए। दे हैव 33 टमाटो स्लाइसेस, 84 चीज़ स्लाइसेस और 126 कुकुम्बर स्लाइस है। व्हाट इज़ द, मतलब इतनी स्लाइस क्या, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सैंडविच दे कैन मेक इफ़ ईच सैंडविच हैज़ द सेम फिलिंग। वो कह रहा है कि ऐसे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सैंडविच, नंबर ऑफ सैंडविच बताइए, नंबर ऑफ सैंडविच बताइए जो हमें क्या करना है, हमें इक्वली फिलिंग हो जाए, इक्वली फिलिंग हो जाए। ठीक है, तो भाई देखते हैं भाई नंबर ऑफ सैंडविच। ठीक है, व्हाट इज नंबर ऑफ सैंडविच। तो भाई देखते हैं भाई, ग्रेटर लिखाना। तो भाई क्वेश्चन नंबर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। तो उसके पास क्या क्या स्लाइस हैं सैंडविच बनाने के लिए भाई। 63 टमाटो की कितनी भाई, टमाटो की कितनी भाई 63। ठीक है, चीज़ की कितनी है 84। ठीक है, और कुकम्बर की कितनी है भाई 126। अब इसमें एक वर्ड को ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट का मतलब समझ गए होगे क्या निकालना भाई, एससीएम निकाल। तो 63 बच्चों और 84 126। भाई 3 से काटेगा, भाई 3 से काटेगा, 7 से काटेगा। कोई प्रॉब्लम है इसमें। 63 को ये सारा डिवाइड वाला रूल हमने बता दिया, आप उसको देखोगे तो सारा कुछ समझ। 2 से काटो, 2 से कट करो भाई, 3 से कट करो, 7 से कट करो। ठीक है भाई, 2 से कट करो, 3 से कट करो, 7 से कट करो, सॉरी फिर 3 से कट करो और फिर 7 से कट करो। आप देखोगे भाई 3 3 3, मतलब इसमें एक 3 है, इसमें भी एक 3 है, इसमें भी एक 3 है। ठीक है, इसमें 2 नहीं है, इसमें दोनों में कोई दिक्कत नहीं। 3 फिर 3 इसमें नहीं है, इसमें पहले कोई दिक्कत नहीं। 7 देखिए, इसमें 7 है, इसमें 7 है। तो लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट क्या है, ग्रेटेस्ट क्या पूछा, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ सैंडविच। तो कि भाई एक हमारा 3 कॉमन है, एक हमारा 7 कॉमन है, तो हमारा 21। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, हो गया। बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है देयर डिफरेंट टैंकर्स कंटेनिंग 496 लीटर, 403 और 713 लीटर ऑफ टैंक। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द container that a measure of milk any tanker of exact of time।
वो कह रहा है कि ऐसा हमें क्या बनाना, कंटेनर बनाना जो इन सबको इक्वली क्या करे, मेज़र कर सके। तो भाई इक्वली मेज़र करने के लिए क्या बोले, लिखा मैक्सिमम। तो मैक्सिमम आप समझ कितने कंटेनर है भाई, एक हमारा है 496 लीटर, ठीक है, ठीक है, और हमारा 403 लीटर, ठीक है, और एक हमारा 713 लीटर। ये 3 टैंकर हमारे हैं। अब इन्हें एक ऐसा हमें वो चाहिए लीटर जो इनको बराबर क्या कर सके, नाप सके, मैक्सिमम सबसे बड़ा सा बड़ा। तो भाई हम आपसे कहें कि हम एक 6 लीटर दूध है और एक 18 लीटर है दूध है, तो आपसे कहें ये सबसे बड़ा मग बताइए जो इनको इक्वली काट सके। तो आप बताओ 618, 2 लीटर का ले लो, नाप देंगे। क्यों भाई, 6 लीटर का मग्गा ले लेते हैं, 6 लीटर एक दार में नाप देगा और 16 लीटर को 3 बार में नाप दे। तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ आपको बताता है कैसे नापना। तो भाई इनको ऐसी सिस्टम है, इसमें सबसे बड़ा हमें लीटर बताना है इसको नाप सके। तो भाई ये हमारे नंबर है, ठीक है। ये देखो फैक्टर वाले नंबर नहीं लग रहे, तो आप ध्यान रखना हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, ठीक है। तो भाई इसका डिवाइड देखो, इसमें से कौन, इन दोनों को ले लेते पहले, दो उससे भी कराना तो करा दे रहे, इन दोनों को ले लेते, हम उससे भी इन दोनों को ले लेंगे। तो हम इसमें से हमारा ये छोटा ये बड़ा, तो भाई देखो ये जो बड़ा है वो हमारा अंदर आ जाएगा 403, ओके। अब आपको दिख रहा है ये 1 बार जाएगा, ठीक है। ये भाई देखो 3, ओके, और ये हमारा 9। अब भाई इन दोनों को कंपेयर करेंगे, इन दोनों को, तो भाई ये छोटा ये बड़ा, तो ये भाई अंदर आ जाएगा जैसे में डिवाइड देना। तो अब भाई इसका रो ये हमारा देखो 4 बार, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 4 3 12, 1 कैरी 36, 137 भाई, ठीक है। अब इसको देखो भाई कितना 1, ठीक है, हमारा ये आ जाएगा 31। अब 31 का अब इन दोनों को कंपेयर करोगे बच्चों, इन दोनों में, तो ये हमारा छोटा ये बड़ा, तो 93 इधर। अब ये 7 3 बार दिख रहा, कट गया। अब ये और ये नंबर, हमारा नंबर कौन सा बचा, 31 बचा, और हमारा, ठीक है, ये बचा। बात समझ में आ गई। इसको इससे देखते भाई डिवाइड देंगे, तो भाई इन दोनों का भाई 31 बार ये अंदर, भाई अब इन दोनों को लेंगे भाई, कितने बार जाएगा भाई, 2 बार जाएगा, 62। कितना बचेगा भाई, यहाँ 9 बचेगा और 3, ठीक है। अब भाई ये 3 बार जाएगा पूरा, अब देखो ये कट गया। अब ये जो पूरा पूरा कट गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, तो जो हमारा जो HCF है, HCF हमारा कितना 31 आ गया। तो 31 एक ऐसा लीटर हो जाएगा जिससे आप ना इन सभी को नाप सकते हैं, कोई हमारा बचेगा नहीं। तो मैक्सिमम कंटेनर हमारा क्या है, 31 लीटर का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप उस जो फैक्टर प्राइम फैक्टर से बताया था उससे भी आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हमें लॉन्ग डिवीजन में थोड़ा इजी लगा, ठीक है। वहाँ प्राइम फैक्टर में याद ना आते, यहाँ पे थोड़ा लंबा जाता, ठीक है, इस वजह से। तो हम इससे करेंगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलो
क्वेश्चन नंबर 6 देखें, 2 bills of 6,075 and 8,505 respectively are to be paid checks of the same amount. What is the largest possible amount of the check? तो बताइए ये दोनों जो चेक हैं, ऐसा कौन सा लार्जेस्ट चेक से पे किए उन्होंने, ऐसे चेक लगाए जो दोनों को पे कर दिया। आप बताइए लार्जेस्ट ऐसा कौन सा चेक है जो इक्वली डिवाइड कितने चेक होंगे। तो भाई देखो भाई, ये पहला बिल 2 बिल लिख लेते, 2 बिल हमारे यहाँ, 2 बिल्स हमारे कितने हैं, ये हमारे 2 बिल हैं। ठीक है, ये कौन, ठीक है, ये हमारे 2 बिल हैं। ठीक है, ये 2 बिल। अब उसने इन दोनों बिल को कैसे पे किया, चेक से पे किया। भला ऐसा बताइए इस दोनों को जो पे किया है, ऐसा कौन सा चेक है जो इक्वली पे किया है, मतलब दोनों को ऐसा चेक बताइए जो इक्वली पे कर सकते हैं हम डिवाइड करके। तो भाई अब लार्जेस्ट की इसमें लिखा है, ट्रिक भी लिखा है लार्जेस्ट पॉसिबल अमाउंट ऑफ ईच, लार्जेस्ट पॉसिबल अमाउंट ईच। लार्जेस्ट निकालना तो हमें पता है एचसीएफ निकालना, तो इसके 2 तरीके हैं, तो फैक्टर से निकाल लो या उससे निकाल लो। हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से यूज़ करते हैं भाई। देखो तो इन दोनों भाई कौन सा भाई, ये बड़ा ये छोटा, तो भाई जिस छोटा है वो बाहर आ जाएगा, जिससे डिवाइड देंगे हम, और जिसमें डिवाइड देंगे वो बड़ा होना चाहिए, तभी तो डिवाइड जाएगा भाई। 8,000 6,000 सॉरी 6,000 8,000, तो भाई 1 ही बार आ जाएगा, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है, गया 0। ठीक है, अभी हमारा 3 क्यों कैरी लेंगे, तो हमारा ये 4, ठीक है, और हमारा 2। ठीक है, अब भाई इस दोनों को कंपेयर करेंगे, ये हमारा बड़ा तो हमारा ये। अब भाई देखो ये 2,430 और 6,075, अब भाई 3 टाइम्स देंगे तो भाई ये तो 6,000 हो जाएगा, लेकिन ये तो बढ़ेगा, तो हम कितने बार देंगे भाई, 2 बार ही संभावना है देने की। तो भाई मल्टीप्लाई करते हैं, 68 और 4, ठीक है, हो जाएगा डबल भाई, 5 1 2 और 1। ठीक है, अब भाई इधर देखो भाई 2430, अब ये देखो भाई 2 टाइम्स से जा रहा, तो भाई 2430 कट गया। तो भाई ये जो नंबर है जिससे ये पूरा फल कट गया, तो भाई HCF जो हमारा क्या ना 1,215 रुपीज़, ये चेक हम अमाउंट हो जाएगा जो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, अगर इसे फैक्टर मेथड से करते तो बहुत ही बड़ा जाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते क्या लगा। क्वेश्चन नंबर 7 लगा, फाइंड द लार्जेस्ट दैट डिवाइड्स दैट दिस लीविंग दिस रिमाइंडर 3 इन केस। मतलब ऐसा लार्जेस्ट नंबर बताइए अगर उसे इससे डिवाइड करें, अगर इसमें डिवाइड करें तो वो हमारा क्या 3 रिमाइंडर दे, मतलब 3 रिमाइंडर देना चाहिए। तो भाई 3 रिमाइंडर देगा ना, तो इसमें 3 सभी में ज़्यादा होगा, तो हमें एग्जैक्ट नंबर निकाल लेना है। -3, तो जो नंबर निकलेगा 270। ठीक है भाई, जब रिमाइंडर वाला केस आ जाए तो माइनस जितना बताया उतना में रिमाइंडर, तो 3 310। ठीक है, अब
13। ये देखो ये नंबर हमारे आ गए 3 माइनस करके। जो रिमाइंडर था 3 रिमाइंडर जो बच रहा ना था वो ज़्यादा था, उसको माइनस कर दिया। अब इनका हमें क्या निकालना, HCF निकालना। तो भाई हम किस डिवीजन मेथड से निकालते हो, इजी पड़ेगा। तो भाई इनमें से ये बड़ा ये छोटा, तो भाई देखो इतना पता 1 बार जाएगा। यहाँ देखो 3, यहाँ भाई 10 या 9, बात समझ में आ गई। यहाँ हमारा 0। अब भाई इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये छोटा है तो ये बाहर और ये अंदर। अब भाई ये हमें लग रहा है कि 2 टाइम्स जाएगा, सीधा दिख रहा। 2 टाइम्स देखेंगे तो 6 और ये 18, ठीक है। अब देखें 1 और 3। अब देखेंगे ये पूरा 93, 3 बार जा रहा, कट गया 31 आ गया, ठीक है। अब इस 31 और 713 इन दोनों को देखेंगे तो ये छोटा ये बड़ा, ठीक है। तो भाई 31 से हम इसमें डिवाइड देंगे 713 में, तो भाई कितने बार जाएगा ये, इन दोनों में 2 बार जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा भाई 9 बचेगा, ठीक है, 3 बचेगा। अब भाई सीधा दिख रहा 3 टाइम से जा रहा, कट गया। तो रिमाइंड जो हमारा कुछ ये पूरा जिसने काट दिया तीनों को, ये हमारा 31। तो जो हमारा क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट नंबर क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट नंबर हमारा कितना आएगा 31। अगर 31 से हम इसमें डिवाइड देने, सभी में रिमाइंडर 3 बचेगा। अब इसमें अगर डिवाइड दें तो हमारा रिमाइंडर हमेशा 3 आएगा, सभी केस में। ईच केस में तब भी 3 आएगा, इसमें दे तब भी 3 है, इससे डिवाइड दे तो हमारा ये लार्जेस्ट नंबर निकल आएगा। क्वेश्चन नंबर बच्चों 8 लिखा है, बस उसी पैटर्न पे, उसमें सभी में ईच केस में बता दिया रिमाइंडर 3 है। इसमें लार्जेस्ट नंबर बना दिल डिवाइड, तो रिस्पेक्टली 3, 9, 1 बचे। तो भाई इसको भी माइनस कर लेते भाई, इसमें हमारा 3 माइनस होगा तो हमारा 6, 20, ठीक है। इसमें 7, 29, इसमें क्या होगा 9 माइनस होगा, रिस्पेक्टली है ना, तो बस 7, 29। इसमें भाई 8, 41, तो इसमें 1 माइनस होगा तो हमारा 8, 40 आ जाओ। जी हमारे कितने निकल आए नंबर देख लेते हैं। हमारे निकल आए 4 नंबर निकल आए, बात समझ में आ गई, ठीक है। अब भाई एक तो हमारा 2 मेथड है, एक तो डिवीजन मेथड है, एक हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जो नंबर बड़े होते हैं उसमें प्राइम फैक्टर नहीं लिखा है। प्राइम फैक्टर भाई छोटे नंबरों में ज़रूरत होती है, बड़े नंबरों में हमेशा डिवीजन मेथड से काम करते हैं। भाई इन दोनों को लेते हैं हम, इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को लेते हैं, ठीक है। क्या है तो भाई देखो 7, 29 डिवाइड हम किसके देंगे, अरे यार ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 7, 20, ठीक है, और 6, 20 डिवाइड देंगे भाई कितने, 1 बार जाएगा, कितना बचेगा 100। 100 से कंपेयर करेंगे इसको तो भाई ये बड़ा कितने बार जाएगा, 6 बार, 20। इससे कंपेयर करेंगे तो भाई ये बड़ा 100, कितने बार जा, 5 बार, कट गया, तो 20 बचा। अब 20 और फिर 8, 40 को कंपेयर करेंगे तो भाई ये हमारा छोटा ये बड़ा, तो भाई देखो यहाँ लिख ले रहे एक साथ 20 का डिवाइड देंगे हम, इसमें देखो भाई 4 बार जाएगा, 4 बचेगा 0। अब देखो 2 बार जाएगा, कट गया। तो आप देखो कि हमारे इस 20 को बोले लार्ज, ये हमारा लार्जेस्ट नंबर कौन सा निकला है जिससे डिवाइड करें, 20।
इसके सभी में डिवाइड करें तो हमारे रिमाइंडर रिस्पेक्टली यही बचेगा 391। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई। तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। MCQ हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।